कल्पना लगाते, जीना जीना मतलब क्या? अब उनको देखो नागराज जी को जीने का मतलब क्या? हम अखंड में रह रहे हैं, दवाई बना रहे हैं, और जितने लोग हैं उनसे प्यार से बात करें, बात यही कर रहे हैं, यही जीना है क्या? वो समझ में नहीं आता था। फिर वो बोल भी रहे हैं कि मैं तो बहुत ही सूक्ष्म मॉडल हूँ। मॉडल थोड़ा बड़ा होगा तब लोगों को दिखेगा, कुछ समझ में नहीं आता था। तो वो तो गलती से मेरा है ना, गलती से क्या मतलब, जस्ट उसको तृप्ति नहीं है तो मैं उसको विटनेस करता था कि तृप्ति नहीं है। ये सब बातें हाँ उनके पास बहुत आसानी से कर सकते हैं, तो कुछ नहीं होता है कि ये सब ज्ञान की बातें देखो ना, तो गरीब लोगों की रहती है अभी तक तो, या पीड़ित लोगों के लिए रहती है। पैसे वाले तो यूं ही ज्ञानी रहते हैं, है ना? तो ये सब काम की चीज वो पैसे वालों को भी काम आ रही कि नहीं आ रही? तो हमने कहा हमने एक काम करते हैं, एक शिविर करते हैं, 20 बच्चे एकदम हाई क्लास मर्सिडीज बेंज वाले, और 20 बच्चे मतलब मिडिल क्लास, उससे थोड़ा नीचे, गरीब ग्रुप होने ही नहीं है, जस्ट टू रिसर्च। तो हम लोगों ने 10 दिन का कैंप किया, 40 बच्चे और 13 टीचर। हमारी मित्र मंडली बहुत बड़ी थी, जीवन में जितने अभी घूम रहे हैं सब हमारे मित्र ही हैं ये। तो सबको बुला के हम लोग ये 1.5 2 महीने 3 महीने की तैयारी, और ये वो पूरी टीम जिसके साथ हम कुछ करना चाहते थे। इसमें बहुत सारी चीजें समझ में आई, बहुत सारी समझ में आई। पहली चीज तो ये समझ में आई, पॉजिटिव बात बताते हैं। शिविर चालू हुआ उसका पूरा सुबह 4 बजे से उठना, फिर नहलाना धुलाना, स्विमिंग विमिंग ये वो, फिर है ना दौड़ना भागना, फिर खुद ही खाना बनाना, बच्चे सब मिलके हम बना रहे हैं, है ना, अरेंजमेंट सारे हैं, ये दीदी दीदी सब हमारी सब उसमें। और फिर उनको फिर कॉमन सेंसिकल जितनी बातें हो सकती है जो उनको प्रेरणा दे सकती है, वो इसमें से निकाल के उनको प्रेजेंटेशन बनाना, ये करना वो करना। उसके पहले 3 महीने तक क्या इंदौर के जो टॉप मोस्ट स्कूल है उनमें जा जाके प्रेजेंटेशन देना कि हम क्या करने वाले हैं, क्या नहीं करने वाले, है ना। वो उस समय तक इंदौर में कोई भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैंप भी नहीं होते थे। हमने उसको नाम दिया था पीडीसी, पर्सनल डेवलपमेंट कैंप। मजे की बात ये हुई कि वो जो हम बड़े बड़े रोस्टर लेके जाते थे, बनाए थे हम लोगों ने खुद ने, उसमें से शब्द चुरा चुरा के उन्होंने अगले साल से उन्होंने चालू कर दिए, है ना। उनका धंधा चालू हो गया स्कूल वालों को, उसमें लिखे सब सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिलायंट, ये वो। मैं देखता था सबके चालू किया उन्होंने, भेजे भेजे तो नहीं, लेकिन कुल मिला के कुछ बच्चे आ गए, है ना। और आने के बाद वो काम चालू हो गया। तो उससे ये निकल के आया कि वो मुझे तीसरे चौथे दिन लगा, ये तो बहुत जोरदार जा रहा है यार। इसमें क्या हो रहा है कि हम बच्चों के साथ एकदम ऐसे जुड़े हुए हैं, और उनकी छोटी छोटी बात को आंसर भी कर रहे हैं, और प्रोडक्शन भी कर रहे हैं। वो खेती खेती होती नहीं कर रहे हैं वहाँ, खाना बना रहे हैं, साथ में उनको सिखाना भी आसान है। फिर उनके इंटरपर्सनल इश्यूज आ रहे हैं, उसको समझाना आसान है। फिर मैंने कहा थोड़ा और जोड़ लो, इसमें प्रोडक्शन करा लो, ये करा लो। ये तो बढ़िया एक लाइफ है यार, इसमें से लाइफ निकल के आ रही है, जिसमें हम कुछ बहुत ही बढ़िया कर सकते हैं। गाइडेंस एग्जिस्टेंस का आ गया, और ये हम कर सकते हैं। अभी इसमें हम साथ साथ चलेंगे तो बहुत बेहतरीन पहुंच सकते हैं। ऐसा मेरे को चौथे दिन सुबह सुबह 6 बजे में लगा, यार मामला कुछ है, जमीन खरीदो, अब कहीं ना कहीं जमीन जमीन ढूंढ के कुछ शुरू करते हैं। तो वो ऐसे ही शुरू हो गया। वो तो जीने का कार्यक्रम उसमें निकला, जिसमें उत्पादन भी नहीं में भी जो कुछ भी हम ज्ञानी होने के बाद करेंगे, वो ज्ञानी व्यक्ति के सानिध्य में रहकर अनुकरण करके। क्योंकि पहले क्या कर रहे थे, पहले भजन ही कर रहे थे खाली, है ना। अभी वो भजन का एक स्वरूप विस्तार हो गया, उत्पादन भी करो, शिविर हुआ। उसके बाद सब चले गए अगले दिन चले गए। भाई साहब इतना जोरदार हुआ कि 1 साल तक ना तो उनने हमको फोन किया और ना हमने उनको किया। पेट भर गया। क्या हो गया? पेट भर गया तो हम सोच रहे इनके साथ काम करेंगे यार, हम अपने परिवार वालों को छोड़ के सोच रहे थे इनके साथ काम कर लें। ये तो बेचारे 1 लक्ष्य में जीने वाले लोग हैं, ये अब मन भरा है एकदम पेट। ना तो वो फोन करे ना हम फोन करे, है ना। मन गदगदा गया 3 महीने में, इतनी सारी चुकुट 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 छोटी छोटी बातें, अपने ईगोज ये वो। तो मुझे लगा ये भी कुछ नहीं हो सकता, है ना, अब क्या किया जाए। फिर 1 साल बाद वो पधार गए, फिर कुछ हुआ, फिर कुछ हुआ, फिर कुछ, फिर तमाम विवाद फिर स्पष्ट दिखने लगे कि उनके साथ अपन अपने, ना तो अपनी कमियां बहुत सारी है, अपनी भी है और उनकी भी है। तो ये तो नहीं हो पाएगा। अब अपनी कमी कैसे दूर होगी, उनकी कैसे होगी, ये तो जाने। फिर उसी क्रम में वो कुछ सोचते साथते हम दोनों पति पत्नी सहमत होकर ये जगह पे काम शुरू किया। ये जगह पे काम शुरू कर दिया तो हमारी अपनी कमियां थी ही, और अभी भी कुछ ना कुछ होंगी ही, ऐसे थोड़ी करें। हमारे कार्यक्रम में केवल हम ही बाधा रहते हैं और कोई नहीं रहता। आई एम द ओनली ऑब्स्टिकल इन, चाहे मेरे ज्ञानी होने में चाहे मेरे प्रमाणी होने में, दोनों में बाधा हम ही है।
बट वो पता नहीं चलता इतना, क्योंकि हम फिर पानी में जाऊंगा, दिस इज नॉट पॉसिबल। आई एम द ओनली ऑब्स्टिकल इन, चाहे मेरे ज्ञानी होने में चाहे मेरे प्रमाणी होने में, दोनों में बाधा हम ही है। बट वो पता नहीं चलता इतना, क्योंकि हम उसको बहुत ध्यान देने के बाद भी नहीं होता। ये तो ब्यूटी है कि आप पानी में जाए बिना मैं कैसे गलत तैर रहा हूँ ये पता नहीं चल सकता आपको। मैं पहले ठीक कर लूँ अपना पोस्चर, फिर पानी में जाऊँगा, दिस इज नॉट पॉसिबल। इसीलिए ये सहअस्तित्व विधि से जीने का अभ्यास मैंडेटरी, इसके लिए बोला था 1 साल एडमिशन करा ले शिंदे। तो अब जो भी वो चालू हुआ, चालू होने पे पहले नागराज जी को बताया, पहले हमने चालू कर दिया, उसका नागराज जी को कभी नहीं पूछने जाते, कोई नहीं, कोई कार्यक्रम कभी किसी से पूछ के नहीं हुआ। ना ना ना, हम सब जगह खरीद लिए। वर्षा जी हम लोग पुलिस का नाम क्या रखना, बोले चलो बाबा से मिल गया। तो वो तब फ्रीलांसिंग जैसे उनका प्रोग्राम ही था, आज तक कभी भी नहीं कि तुम ये करो नहीं तो जाओ इधर से। राधा हम पूछ लेते थे हम ये कर रहे हैं तो उसको और बेहतर क्या किया, तो उसमें बेहतर क्या होता बता देते हो, है ना। एक्शन आपकी है, निर्णय आपका है। ही सपोर्टिंग टू डू इट विथ ए लिटिल बीट। अब अपना भी फंस रहे हैं आप, गाय में भी नौकर और खेती में भी नौकर। अब हम दोनों आए यहाँ पर, हमारा हमारा ड्यूटी कितना गुना है पता है आपको। हमारी ड्यूटी के बराबर आम आदमी काम नहीं कर सकता। हम सब 5-5 10 आदमी के बराबर काम करके बैठे दोनों पति पत्नी। तो हमारी ड्यूटी ऐसा है कि 6 बजे हम शाम को वहाँ से भगेंगे, दोनों अलग अपना अपना काम करते। उसकी फैक्ट्री देवास में, इधर है धंधा पीथमपुर बुरहानपुर बता ये वो सब। मैं अपना ऑफिस निपटा के 6 बजे भगेंगे, हम लोग कॉल पर रहेंगे, चलो भागो 6 बजे निकल के आएंगे 7 बजे। यहाँ जो लोग रह रहे हैं उनको 7 बजे खाना खिलाएंगे बना के, क्योंकि वो बना के नहीं खा सकता, क्योंकि वो तो ज्ञान के लिए आए हुए है ना। तो उनको खाना खिलाओ, फिर जो काम रह गया है वो कहीं पेड़ों में पानी नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं, रात में पानी दो, फिर लाइट ही नहीं आ रही, रात में 12 बजे 1 बजे लाइट आ रही, तो रात में 1 बजे उठ के फिर लाइट जला के ट्यूबवेल से जो चरण पे करते रहते हैं अभी वो हम करते हैं। फिर ऐसे कर गुरा के फिर सुबह सुबह आप जो है वो गौशाला जाओ, गौशाला काम वाम करके जो भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ये लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, उनको देखो देखो है ना। फिर खाना बनाओ, वर्षा तो खाना बनाएगी धड़ा धड़ा सबका है ना, जब उनको खाना खिलाओ, उनके साथ बैठ खाना खाओ, ज्ञान चर्चा करो। जो लोग यहाँ आके रह रहे हैं वो उनको कोई काम नहीं करना है, पता है आपको, ज्ञानी है। फिर ये कर गुरा के हम फिर भागेंगे, भागते दौड़ते हो जाएगी, इंदौर पहुँचते होते 12 बज जाएगी। 12 मेरा ऑफिस में पता है कि 12 बजे आएंगे वो। मैं 12 बजे ऑफिस में उतर जाऊँगा, वो मेरी सरकारी जीप लेके भाग जाएंगी, दिन भर इधर उधर काम करेंगे, शाम को फिर 6 बजे। ऐसा ईयर्स टुगेदर। बट मज़ा आ रहा है क्योंकि कुछ करना है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, एक दिन की बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ऐसे ही मैंने बोला हाफ हार्टेड चलेंगे आज, तो ऐसे बोली आज रहने देते हैं। मैंने कहा हाँ यार आज नहीं आते यार एमसीयू के यार, है ना। तो हमको नहीं आके बहुत अच्छा लगा, तो मैंने कहा ये क्या हो गया, ये तो क्या थकान बता रही है, तो इंडिकेशन ऑफ टायर्डनेस कि हम जाकर ना अब नहीं जाने पे फीलिंग रही लगती, जबकि हमको लगता था कि जिंदगी का प्रोजेक्ट है ना, ये है ना वो है ना, वहाँ से चालू करके आज नहीं जाते हैं यार, ठीक ही है ना। तो सोचे क्या चक्कर क्या है, तो अपने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट में नहीं जा रहे। तो वो क्या हुआ कि चक्कर क्या है भाई, आप यहाँ आओ तो आपको सारे नौकर मिलके क्या बना देते हैं, मालिक। मालिक का मतलब भी होता है नमस्कार, अच्छा, अरे वाह जी वाह जी, फादर इन लॉ साहब स्वागत है आपका, आइए। तो बैठिए विराजिए। अभी वो चालू हो गया कार्यक्रम, तो हमें समझना है इसमें सुख वुख नहीं है, सुख की तलाश में हम भी घूम रहे हैं ना भैया। तो हमारा समझ तो हम पढ़ा तो सब कुछ रहे हैं, न्यायपूर्वक जीना ना ये है ना, उत्पादन भी हो रहा है यार। अच्छा वो नौकर से कर रहे हैं तो पूरे देश के लोग ही नौकरों से उत्पादन करा रहे हैं, तो हम भी कौन सा गलत काम कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं लोगों को झोला झंडा उठा के, नौकरी भी कर रहे हैं, व्यापार भी कर रहे हैं और उत्पादन भी कर रहे हैं, और यहाँ सस्टेनेबल भी थे। यहाँ का खर्चा यहाँ चलने लगा, मतलब 30 जो भी है वो चलने लगे, 25-30 हज़ार रुपये मैंने बच जा रहे हैं दूध बेच के, ये सब मतलब महीने का। तो मैंने कहा सुख तो नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा तो नहीं मिल रहा है, नकली कैसे लाएं। बस इतनी सी बात, अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप ध्यान रखो कि नहीं मिल रहा है वो। ये 10 9 की बात है ना, 9 की बात, 9 10 में 2 साल हो गया, अभी फटाफट सब हो गया, इसमें क्या मजा आ रहा है, उसमें आएगा भी नहीं कभी। तो हमने सोचा कुछ मिसिंग है इसमें,
बड़ा तो अपन सब रहे हैं, मिसिंग क्या है? परिवार मूलक व्यवस्था। हाँ, परिवार नहीं है इसमें। वैसे ध्यान है, कुछ कुछ बातों से ध्यान आ जाता है। जैसे मैंने बस देखा कि अभी हमारा बेटा भी काम कर रहा है, नीलू दीदी भी आ गई है ना, तो अभी हमारा बेटा काम करेगा तो नीलू दीदी दौड़ के जाएगा जूस देने के लिए ना, लेकिन नौकर काम करेगा तो जाएंगे देने के लिए, नहीं जाते हैं। तो हमने देखो ये तो गड़बड़ हो रहा है, कुछ तो है इसमें, हमको मजा ही नहीं आ रहा नौकर को पानी पिलाना, क्यों आएगा हमको? क्योंकि वो ही चार्जिंग, नॉट ओनली चार्जिंग, डिस्चार्जिंग ऑल्सो, है ना, पैसे ले रहा है, हमको डिस्चार्ज कर रहा है, और तनख्वाह बढ़ाओ, और तनख्वाह बढ़ाओ, और तनख्वाह बढ़ाओ। जब भी दूध निकाले साहब, तो दूध निकाले हर 2-3 दिन में कहानी, दूध निकालने वाले कहानी। सुबह 3 बजे हम उसको उठाने जाएंगे, चल भाई दूध निकाल ले, सोता रहा, अरे क्या हो गया, जा रहे 4 बज रहे भाई, टाइम हो गया, वो तनख्वाह नहीं देते आप। हाँ, सुबह 4 बजे तनख्वाह है ना, तो बड़ा गजब है यार। शाम को तो नीलू दीदी दुबली हो गई चक्कर में, उसका भी काम था ये, है ना। और वो एक वहाँ गाँव में से नौकर आ रहा पैसा, उसको वहाँ उठाने जाओ 3 बजे सुबह। वो लड़की बहादुर जाती थी वो, तो यहाँ भी हम मकान देकर रख रहे हैं उनको, है ना, मार उनका आतंक चल रहा है पता। तो जब देखो जब उनकी लाल झंडा ले खड़े जाओ मार्क्स जैसे। तो नीलू दीदी के साथ कैसे फिर, मतलब बिना नौकर? नीलू दीदी किसी और डिजाइन से आ गई, कोई हमारे परिचित के माध्यम से आ गई, तो फैमिली मॉडल में घुस गई, है ना। अपने आप तो फैमिली मॉडल ठीक ही लगा, फैमिली मॉडल अद्भुत मॉडल है। पर कोइंसिडेंटली बना फैमिली मॉडल की? हाँ, वो तो उनके हमारे कॉमन मित्र थे, इनको कोई समस्या थी, यहाँ तो हमको अच्छा आदमी चाहिए रहता, किसको नहीं चाहिए रहता, जो नौकरों के साथ जी रहे तो उनको तो अच्छा आदमी हमेशा चाहिए रहता। तो ऐसा करके कुछ हो गया हो। नहीं, वो सब आते थे जीवन विद्या वाले इधर उधर से, और ये वो, और समझने में आ रहे हैं, और शिविर चलते थे ना, शिविर चल रहे हैं, वो सब चल ही रहे हैं, वो सब चल ही रहे हैं। हाँ, वो सब 1-1 साल 2-2 साल के लिए भी आ रहे हैं, उनको कुछ काम धाम नहीं करना, है ना। उनके बर्तन भी अपने ने आके मार, कोई बात नहीं, हमसे जो होता होगा पुण्य जगेगा इससे, तो जग ही गया फाइनली है। अभी वो क्या हो गया कि वहां से फिर थोड़ा मामला दिल तो अपन तो ढूंढ ही रहे हैं, बातें तो पूरी रखी हुई है, लेकिन जब तक हमारा जीने का अभ्यास नहीं अपग्रेड करते तब वो बातें जिंदा नहीं होती हैं। जो बातें आप सुन के जा रहे हो ये थोड़े दिन भूल जाओगे आप, पक्का भूल जाओगे। इसलिए मैं यहाँ पर मूल्यांकन भी नहीं कराता कि बड़ी बड़ी बातें सुना के भूल जाते हैं लोग। यदि ये सारी बातें जिंदा कब, किताब कब जिंदा होती है, ये बातें कब जिंदा होंगी, जब आप अभ्यास करते जाओगे और आपकी पात्रता भी रहोगी, उदय होगी ना, तो ये बातें एकदम ऐसी हो जाएगी, एकदम ऐसा बड़ा बड़ा हो जाएगा, एकदम एक भी जिंदगी बदलेंगी वो। नहीं तो आपकी जिंदगी बदलती नहीं है, सुन के बहुत अच्छा लगता है, गुनगुनाते हैं, फिर फुस फटाक। तो ऐसा करके चला कार्यक्रम, फिर वो हमको समझ में आ गया भैया परिवार मूलक, हटाओ कहानी खत्म करो, अपने छोड़ो, अब परिवार जुड़ जाएंगे। अब हमने चालू कर दिया 2010 में परिवार जुड़ना, ये भी पैदा होगी तो 11 में परिवार जुड़ने लगे बाबा, फिर आए 11 में, मैंने बाबा बात पकड़ना गई, क्या है परिवार मूलक, हाँ सही है बेटा, चलो हटा। फिर अब परिवार कौन जुड़ेगा आपके साथ? भाई साहब कोई जुड़ता ही नहीं, ये भी मान लो आप, क्योंकि वो सबसे पहले डरते हैं आपसे, अपने आप से, समाज से, है ना। तो ऐसा वो बड़ा झंझट। तो अब परिवार भी कैसे जुड़ा जाए, अब आवश्यकता अनुसार हो जाता है। फिर अभी व्यायाम हमारे को मिले कहीं पर, मेरे न मिलन हुआ यहाँ 2011 में जब आप आए थे, हाँ 2011 में आए थे, उसके बाद बीच में एक बार आए और अब आए, 11 के बाद अभी आए, 11 के बाद अभी आए, तो जल्दी आए। यहाँ कुछ था ही नहीं देखने लायक, क्या करें आके, बिल्डिंग बिल्डिंग कौन देखे। तो धीरे धीरे एक परिवार जुड़ने में बहुत समय लगा। तो जब पहला परिवार जुड़ा तो भाई साहब हमारे दोनों के बीच में ना कॉमन कंसेंसस की काफी भरी पड़ी है, इतनी मोटी मोटी, हम भी डरे हुए वो भी डरे। आदमी से कितना घबराता है आपको पता नहीं है ना, इतने डरते हैं। शादी में कितना सारा देवी देवता बुलाना पड़ते हैं, क्यों? ये मेरी अकेले जिम्मेदारी नहीं है, तुम सब थे वहाँ, विटनेस गणेश फणेश सब बुलाया था, है ना। तो अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो क्या गणेश फणेश, वो गणेश लाते अपन इसीलिए जब हम डरते तो गणेश जी बुलाओ, ताकि आप उल्टा न बन जाए, जिंदगी उल्टी हो जाएगी। तो अगर गणेश के मुंह अगर वो नारियल ऐसा कर दिया तो लड़ाई होती, याद आता है कि वो देखो नारियल तुमने टेढ़ा बिठाया था, हाँ। तो हम लोग हाँ कृपा अटक गई। तो वो क्या हुआ कि